हजरात, आज आप अपनी किस्मत पर जितना नाज करें उतना कम है। अल्लाह अल्लाह, आपकी बस्ती में हजारों मुसलमान रहते हैं। आज यहाँ पर जिक्र पैगंबर आजम की महफिल को सजाया गया, जिक्र गौसुल वरा की महफिल को सजाया गया, मगर आज आप अपनी किस्मत पर जितना नाज करें उतना कम है। सुनने के लिए अल्लाह ने आपको चुन लिया है। अरे अल्लाह जिसे चाहे तो किसी में ताकत है कि वो ना आए। ऐसी महफिलों में सिर्फ वो ही लोग आते हैं जिन्हें अल्लाह और उसका रसूल पसंद फरमाता है। तो अल्लाह ने और उसके रसूल ने हमें जिक्र करने और सुनने के लिए पसंद फरमा लिया है। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होने वाली है, बहुत मुख्तसर से वक्त में इंशाअल्लाह इख्तिताम कर लिया जाएगा, बहुत जल्दी दुआ कर ली जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस महफिल में आया, मुझसे कबल आपने तकरीरें सुनी, मैं जो है जिस आयत को तिलावत किया उसके मुताल्लिक कुछ अर्ज़ो मारूज करने की हिम्मत और जसारत करूं। अल्लाह अल्लाह। आला हजरत पीराने पीर दस्तगीर रोशन जमीर गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जीलानी की शान में अशआर लिखते हैं और बरेली से तहरीर फरमाते हैं। वाह, लफ्ज़ वाह समझते हैं? तो मचल कर बोले सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं वाह वाह, इंसान जब किसी अच्छी चीज को देखता है बेसाख्ता बोल उठता है वाह। इंसान जब किसी ताज्जुब खेज चीज को देखता है तो पुकार उठता है वाह। इंसान किसी कमालो खूबी की जामे चीज को देखता है तो पुकार उठता है वाह। आला हजरत ने जब गौसे पाक की सीरत को पढ़ा, आला हजरत ने जब गौसे पाक के तकवा और तहारत का मुताला किया, गौसे पाक की करामतों को जब आला हजरत ने पढ़ा तो बरेली से बेसाख्ता पुकार उठे वाह वाह वाह। क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अल्लाह अल्लाह। आला हजरत ने ऐसे नहीं बोल दिया वाह। बगदाद की सरजमीन है, स्टेज लगा हुआ है, जलसे का प्रोग्राम चल रहा है, तवज्जो मेरी तरफ रखें। अगर आप तवज्जो से सुनेंगे अज़हान को तहारत हासिल होगी, कुलूब को तस्कीन मिलेगी, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रूह को बालिदगी हासिल होगी। बगदाद की सरजमीन, स्टेज लगा हुआ है, हजारों लोगों का ठाटे मारता हुआ मजमा, और ये मेरे गौसे पाक की करामत है कि 70 हजार के मजमे में बिना माइक, बिना मशीन, बिना लाउड स्पीकर के गौसे पाक अपनी आवाज को पहुंचा देते थे। सुभान अल्लाह। जिस तरह 70 हजार के मजमे में करीब बैठा हुआ शख्स आपकी तकरीर को सुनता था, इसी तरह 70 हजार के मजमे में जो सबसे आखिर में बैठा होता वो भी मेरे गौस की तकरीर को सुनता था। अल्लाह अल्लाह। अब आप शाने गौसे पाक मुलाहजा करें, गौसे पाक की करामत मुलाहजा करें। अल्लाह अल्लाह। बगदाद की सरजमीन है, जलसे का प्रोग्राम है, खिताब फरमा रहे हैं गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जीलानी। आप तकरीर कर रहे हैं, हजारों लोग आपकी तकरीर को सुन रहे हैं। उसी मजमे में एक अल्लाह के वली बैठे हुए हैं जिनका नाम है शेख अली बिन हीती। अल्लाह अल्लाह। ए मुसलमानों, जलसों में आया करो, अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिलें सजाया करो। शेख अली बिन हीती को गौसे पाक की तकरीर सुनते 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 नींद आ गई। जैसे ही नींद आई, गौसे पाक ने तकरीर को बंद किया, स्टेज से नीचे उतरे और शेख अली बिन हीती के करीब आकर मुअद्दिबाना अंदाज में खड़े हो गए। उलमा हैरान है, सामाईन हैरान है, मगर किसी को हिम्मत व मजाल नहीं जो अब्दुल कादिर जीलानी को टोक दे। अल्लाह अल्लाह। चंद मिनट आप खड़े रहे, फिर वापस स्टेज पर आए, जहां से तकरीर रोकी थी वहीं से तकरीर को शुरू कर दिया। तकरीर मुकम्मल फरमाई, बाद में सलाम हुआ, दुआ हो गई।
आपके एक शागिर्द ने दामन को थाम लिया, अर्ज किया हुजूर आज से पहले मैंने कई जगह आपको तकरीर फरमाते हुए सुना, मगर मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि आपने अपनी तकरीर को, अपने खिताब को बीच में रोका हो और सामाईन के करीब आकर मुअद्दिबाना अंदाज में खड़े हो गए हो। ए अल्लाह के मुकद्दस वली अब्दुल कादिर जिलानी, हम देखते हैं आपसे कदम कदम पर करामतों का ज़ुहूर होता है। आप हमें ये बताइए कि आज आपने जो तकरीर रोककर स्टेज से नीचे उतरकर सामाईन के करीब जाकर जो आप मुअद्दिबाना अंदाज में खड़े हुए थे, इसके अंदर क्या मसलिहत थी? इसके अंदर क्या मसलिहत थी? अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, ए लोगों, शेख अली बिन हीती को बुलाया जाए। शेख अली बिन हीती को बुलाया गया। अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, शेख अली बिन हीती, ये बताओ जब आप हमारी तकरीर सुन रहे थे आपके साथ क्या मामला हुआ? शेख अली बिन हीती कहते हैं, ए लोगों सुनो, जब अब्दुल कादिर जिलानी तकरीर कर रहे थे, मैं तकरीर सुन रहा था, सुनते सुनते मुझे नींद आ गई। जैसे ही नींद आई, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए। जलसे में तकरीर सुनते सुनते शेख अली बिन हीती को नींद आ गई। नींद आई, ख्वाब में सरकार का दीदार हो गया। हो सकता है आपको भी नींद आ जाए और ख्वाब में सरकार का दीदार हो जाए। आंखें बंद हो जाएंगी, लेकिन किस्मत जाग सकती है। शेख अली बिन हीती ने कहा, लोगों सुनो, तकरीर सुनते सुनते मुझे नींद आ गई। जैसे ही नींद आई, ख्वाब में सरकार तशरीफ ले आए। गौसे पाक फरमाते हैं, ये लोगों सुनो, शेख अली बिन हीती तो हालत ख्वाब में सरकार का दीदार कर रहे थे। मैं अब्दुल कादिर जिलानी हालत बेदारी में मुस्तफा का दीदार कर रहा था। इसी वजह से मैंने अपनी तकरीर को रोक दिया था और शेख अली बिन हीती के करीब आकर मुअद्दिबाना अंदाज में खड़ा हो गया था। आला हजरत जब इस करामत को पढ़ते हैं तो बरेली से पुकार उठते हैं, वाह क्या मर्तबा, ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब किबला, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब किबला, जश्न शादी, जश्न शादी, शान हुजूर गौसे आजम, फैजान हुजूर सैयदना गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह क्या मर्तबा, ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा, और वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को भी खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में रजा लाता है उसको शफी जो मेरा गौस है, और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा। ए शाहपुर के सुन्नी जिंदा दिल गयोर मुसलमानों, रात का 1 बजने वाला है। हम सब यहाँ पर बैठकर जब सरकार गौसे पाक का जिक्र करेंगे, अल्लाह अल्लाह, अर्श के फरिश्ते अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम बारे इलाह खालिक कायनात मालिक कायनात, शाहपुर डसर की सरजमीन है। मौला तेरे अक्सर बंदे अपने बिस्तरों पर सो रहे हैं, कुछ बंदे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा पर जाग रहे हैं, कुछ लड़के फोनों पर बात कर रहे हैं, मगर मौला इसी शाहपुर की सरजमीन पे कुछ बंदे ऐसे हैं जो जागकर तेरे मुकद्दस वली अब्दुल कादिर जिलानी का जिक्र पाक सुन रहे हैं। हम सबका जिक्र करना और आपका जिक्र सुनना अगर रब को पसंद आ गया, रब फरमाएगा, ए फरिश्तों तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, मैंने गौसे पाक के सदके इन सब के गुनाहों को माफ फरमा दिया है।